Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the connection of corpus striatum and globus pellucidum. पहले जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पार्ट में जो है वो कनेक्शन और इसके जो किस के साथ ये एफेरेंट और ईफेरेंट फाइबर्स भेज रहा है वो हम डिस्कस करने लगे। इससे पहले इसका भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आपने याद रखना है कि जो एफेरेंट इम्पल्स आ रही है ना, कॉर्डेटा न्यूक्लियस और प्यूटिफॉर्म, सेरिब्रम कॉर्टेक्स ने कोई भी मैसेज भेजना है तो वो कॉर्डेटा न्यूक्लियस में भेजेगा और प्यूटेमन में। ये क्या हो गया? एफेरेंट। इन दोनों को हम कहते हैं कॉर्डेटा प्यूटेनम कॉम्प्लेक्स भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब वे मैसेज को वापस भेजना है तो वो ग्लोपस पेलेस्टिडम ने ईफेरेंट फाइबर्स भेजने। लेंटे फॉर्म का जो ग्लोपस पेलेस्टिडम है वो ईफेरेंट के तौर पे काम करता है, प्यूटेनम जो है वो एफेरेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लगी ना तो फिर आपको एफेरेंट और ईफेरेंट की बेसिक समझ लगी तो आगे कोई मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए, कॉर्डेटा न्यूक्लियस एंड प्यूटिफॉर्म फॉर्म अ साइट रिसीविंग इन्फॉर्म फ्रॉम बेसल न्यूक्लियर। बेसल कॉर्डेटा न्यूक्लियस एंड प्यूटिफॉर्म ई फॉर्म अ साइट टू रिसीव द क्या इनपुट बेसल न्यूक्लियस की। ठीक है, फिर ग्लोपस प्लेसिडम इज आउटपुट ऑफ कोर्स, मेजर साइड लीव द मैसेजेस लीव फ्रॉम इट। ठीक है, देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आपको शुरू पार्ट 1 में भी बताया है। कॉर्पस स्ट्राइटम के एफेरेंट फाइबर की बात करें, मतलब जो फाइबर्स आ रहे हैं तो कहाँ से आएंगे, हमें तो ये बात बेसिक कीवर्ड तो हमें पता है, कॉर्डेटा न्यूक्लियस और प्यूटेमन से आएंगे। तो जहाँ पे भी बात आएगी तो हमने कहना फाइबर्स ने आना ही इनसे है। ठीक है, और अगर हम ईफेरेंट पढ़ेंगे तो फिर हम कहेंगे ग्लोपस प्लेसिडम से जा रहे हैं भाई। प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम इंक्लूड द कौन से हमारे पास ट्रैक्स आ रहे हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थैलेमोस्टेरॉइड, निग्रोस्टेरॉइड, ब्रेन स्टेप। देखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइबर ऑल द पार्ट ऑफ सेरिब्रम कॉर्टेक्स एंड एक्सॉन टू द कॉर्डेटा न्यूक्लियस एंड द प्यूटिफॉर्म। देखो, यही हमने पढ़ा कि एक्सॉन जो है वो सारे सेरिब्रम कॉर्टेक्स अपना देगा कॉर्डेटा न्यू प्यूटिफॉर्म को। ये बात हमें पता है भाई। ईच ऑफ सेरिब्रल प्रोजेक्शन स्पेसिफिक एरिया कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये भी मैंने बताया कॉर्डेटा प्यूटिफॉर्म। कोई मुश्किल नहीं मुश्किल। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने की, ग्लूटामेट जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। ये बात जो है ना, इसके न्यूरोट्रांसमीटर जितने भी ट्रैक्स पढ़े ना, मैं पहले बता रही हूँ, वो आपने रट लेने हैं कि ग्लूटामेट ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइबर, आगे इनहिबिटरी पढ़ेंगे, एक्साइटोटरी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये बातें पता है ना तो ईजी होगा। अब ये डायग्राम में भी देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं जो मुश्किल हो। अभी मैं ट्रैक्स आपको सारे समझाऊंगी ना तो डायग्राम हम देखेंगे, आपको ईजी लगे। अभी तक हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइबर्स पढ़े, तो वो देखें फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, किधर कॉर्डेटा सेरिब्रम कॉर्टेक्स ने भेजे किसको, कॉर्डेटा न्यूक्लियस को भेज दिया, और साथ ही किसको भेज दिया उसने, प्यूटेमन को भेज दिया। ठीक है, थैलेमिक है वो भी इसी तरह करेगा। ठीक है, नाइगेरिया है वो भी इसी तरह करेगा। ठीक है, और आगे अब देखते हैं, हम ईजी है सारा। ठीक है, अब आता है थैलेमोस्टेरॉइड फाइबर, इंटरलेमिनर न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस एंड लार्ज न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सॉन टू कॉर्डेटा न्यूक्लियस एंड प्यूटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बताया नहीं कि आपने ये बात तो अंधी धुंधी लिख लेनी है कि प्यूटेनम और कॉर्डेटा न्यूक्लियस को इसने फाइबर्स भेजने हैं। नाइग्रोस्टाइरेटल फाइबर, ये नाइग्रो का मतलब सबसेंसर नाइग्रो को इसने भेजने हैं। नाइगेरिया से किसने जाना, कॉर्डेटा और प्यूटिफॉर्म में, तो सबसेंसर नाइग्रो ने प्यूटिफॉर्म और कॉर्डेटा में भेजा। याद करने की बात है कि डोपामिन इनहिबिटरी फंक्शन रखता है। अब ब्रेन स्टेम के देखें, ब्रेन स्टेम ने भी सेंडिंग फाइबर भेजने, किसको भेजना है हमें पता है, कॉर्डेटा न्यूक्लियस और प्यूटिफॉर्म को, और इनहिबिटरी फंक्शन रखता है कॉर्पस स्ट्राइएटेड के ईफेरेंट फाइबर। अब हमने ए भेज दिए फाइबर्स, अब वापस भेजने तो आपने वो मैंने बताया था किसको याद रखना है आपने, प्यूटिमम के नीचे ग्लोपस पेलेसिडम ने भेजने हैं फाइबर्स। ठीक है, ये बात याद रखने की है। स्टेरोप्लेटॉइड फाइबर्स, ये कॉर्डेटा न्यूक्लियस से, ये ग्लोपस पेलेसिडम ने गैबास ने रिलीज़ किया। देन उसके बाद स्टाइरेटेड नाइगेरिया को भेजा, ये जो है सबसेंसर नाइगेरिया में गए और इसने गैबा रिलीज़ किया, एसिटोक्लोरिन को। ग्लोपस प्लेसिडम गैबा रिलीज़ किया, ग्लोपस प्लेसिडम ने एफेरेंट भी उसमें से आ रहे हैं। देखो, जो फाइबर ग्लोपस प्लेसिडम पर आ रहे हैं वो ब्रेन एफेरेंट, जो ये अपने से निकाल रहा है वो ईफेरेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसने किसको भेजा, थैलेमिक न्यूक्लियस, सब थैलेमिक ब्रेन को, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस का नाम है। थैलेमिक न्यूक्लियस को हम अंसा लेंट्रिकल भी कह रहे थे, फसिकुलर लेंट्रिकुलर सब थैलेमस को, पेलिडो टेगमेंटल ब्रेन को, पेलिडो सब थैलेमिक फाइबर सब थैलेमिक न्यूक्लियर को कह रहे थे। बेसल न्यूक्लियर का फंक्शन, जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो आता है कि बेसल न्यूक्लियर का फंक्शन एंड ऑल्सो राइट द कनेक्शन।
कनेक्शंस। अब ये वाली वीडियो जो सारी मैंने बातें बताई ना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। पीछे हमने जर्नलाइज पढ़ लिया। अब फंक्शन जब मैंने शुरू का चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था, तो मैंने कहा था आपने 2 चीज़ें रखनी है, इसकी याद पोस्चर और दूसरा इसकी मूवमेंट्स का याद रखना है, ठीक है। मैंने शुरू करवाते वक्त आपको ये बात कही थी, ठीक हो गया। बेसल न्यूक्लियस जो होता है ये टुगेदर कनेक्ट कर होते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ नर्वस सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। कॉर्पस स्टाइटम जो होता है ये एफरेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है सेरिबेलम कॉर्टेक्स से, हमने पढ़ा है वो कहाँ कौन कौन से 2 आ रहे होते हैं फाइबर्स, ठीक है। ग्लोबस प्लेसोडम उसको भेज रहा होता है, कॉर्डेटा और प्यूटिफॉर्म के पास आ रहे होते हैं, ठीक है, और सबसेंशियल नाइगेरिया आ रहा होता है। ये इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है कॉर्पस स्टाइटम में, फिर आउटफ्लो जा रहा होता है बैक टू देम और सर्कुलेटरी पाथवे इस तरह बन रहा होता है। बेसल न्यूक्लियस जो होता है ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है प्री मोटर, ये सप्लीमेंट्री एरिया से, फिर आउटफ्लो दे रहा होता है ग्लोबस प्लेसोडम में, ठीक है, मोटर एरिया में। अब बेसल न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास कंट्रोल करता है मस्कुलर मूवमेंट्स हमारी सेरिबेलम कॉर्टेक्स की, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा होता डिसेंडिंग पाथवे ऑफ ब्रेन सेंटर, नॉट डायरेक्टली कंट्रोल हमारा डिसेंडिंग ब्रेन सेंटर और स्पाइनल कॉर्ड का नहीं कर रहा होता, ठीक है, लेकिन हमारे सेरिबेलम कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है किसी तरह। फिर बेसल न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहा होता है हमारे, जैसे लर्निंग, मोटर स्किल हो गया, ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं अल्फ़ाबेटिक, आपके वॉकिंग टॉकिंग, जैसे मैं बात कर रही देख रही हूँ अपने आई मसल्स को मूव कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन कर रहा है, हमारा बेसल गैंग्लियन। राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग करना, फुटबॉल को पास करना, वोकल कॉर्ड्स का यूज़ करना, सिंगिंग, डांस, टॉकिंग में आई मसल्स को करना, लुकिंग टू द ऑब्जेक्ट को देखना, फॉर एग्जांपल वेयर द इन स्किल मोटर। अब डिस्ट्रक्शन आ गई। अगर प्राइमरी मोटर सेरिबेलम कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन आ जाना तो हम परफॉर्म तो कर सकते हैं डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। डिस्क्रीट मूवमेंट इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, नहीं कर पाता, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर डिस्ट्रक्शन आ जाए प्राइमरी सेरिबेलम कॉर्टेक्स की तो इंडिविजुअल प्रिवेंट करता है कि वो फाइन मोटर हैंड्स और फीट की ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट कर सके, लेकिन ग्रॉस क्रूड मूवमेंट जो होती है ऑपोजिट लिम्ब की वो हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्पस स्टाइटम जो होता है ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रक्शन आ जाए तो हमारे पास पैरालिसिस होता है, रिमेनिंग मूवमेंट्स ऑपोजिट साइड में हो रही होती है, ठीक है क्या। जब बेसल न्यूक्लियस ना सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा है पर्टिकुलर मूवमेंट को लिम्स की, हमें मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी तैयार कर रहा होता है। मैंने आपको पहले बताया पोस्चर ऑफ मूवमेंट को आपने डिस्कस कर देना है, ठीक हो गया। अब ये कंट्रोल हमारे एक्सेल और ग्रेडल की मूवमेंट को कर रहा होता है, पूरी बॉडी की मूवमेंट को कर रहा है, उसकी पोजीशन को कर रहा है, ठीक है। फिर उसके पास ग्लोबस प्लेसोडम जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा था एक्टिव मूवमेंट को, डिस्टल लिम्स की ट्रंक और लिम्स को प्लेस कर रहा था अप्रोप्रिएट प्राइमरी मोटर एरिया, सेरिबेलम कॉर्टेक्स डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट कर रहा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।